अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लजीज नाशपाती गोश्त की रेसिपी, और आपको बताती चलूँ कि ये मेरे अब्बू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका जो फ्लेवर होता है वो आलू गोश्त और शलजम गोश्त से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। खट्टा मीठा मज़ेदार सा ये गोश्त तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नाशपाती गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया था 1 किलो मटन, जिसको मैंने 4.5 कप पानी डालकर इसको मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया है। और जिस पानी में मैंने मटन को बॉईल किया था ये वही पानी यानी इसका स्टॉक है, जिसको मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, और ये 2.5 कप के करीब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े। अगर आप बड़ा इस्तेमाल करेंगे तो 1 करेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद हरी इलायची, इसके साथ 4 अदद हम इसमें लौंग डालेंगे, और एक बादियान का फूल डालेंगे। बादियान का फूल डालने के बाद थोड़ी देर हम मसालों को ऐसे ही ऑयल में पकने देंगे। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 अदद बड़ी प्याज ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको ऑयल में डालने के बाद अब मैं इस प्याज की अच्छे से भुनाई करूँगी, जब तक कि प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती और इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखें प्याज जो सी है थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है, बस हमें इतनी ही चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ अदरक डाल देंगे, और इसके साथ हम इसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद दोबारा से हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन जो है वो भी अच्छे से भुन जाए, उसमें से खुशबू आने लग पड़े और उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। तो अदरक लहसुन की भुनाई के बाद अब मैंने इसमें हाफ़ बॉयल मटन शामिल कर दिया, और दोबारा से मैं इस मटन की भी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो आपका जो मटन है वो हाफ़ बॉयल ही होना चाहिए, फुल बॉयल पे अच्छे से हम मटन की भुनाई नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो नाशपाती गोश्त का टेस्ट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए आपने हाफ़ बॉयल मटन का इसे ही इस्तेमाल करना है। तो मटन की थोड़ी देर भुनाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की नाशपाती, जिसका वेट है 400 ग्राम। अब मैं इनको छील रही हूँ। तो जो नाशपाती होती है वो बहुत जल्दी काली हो जाती है, तो इसीलिए जब आप मटन की थोड़ी देर भुनाई कर लें तभी आप इसको छीलें। अगर आप इसको पहले छील कर पानी में रख देते हैं तो पानी में भी बहुत जल्दी ये काली हो जाती है। इसीलिए जब आपको इस्तेमाल करनी हो तभी आप इसको काटें। तो यहाँ पर देखिए छीलने के बाद मैंने इसको 4 हिस्सों में काट लिया है, और अब मैं इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लूँगी। क्यूब्स में काटने के बाद जल्दी से हम इसको पानी में रख देते हैं, ताकि थोड़ी सी जल्दी ये काली ना हो। और अब हम इसको अपने मटन में शामिल कर देते हैं। तो नाशपाती को मटन में डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और नमक डालने के बाद दोबारा से हम मटन और नाशपाती की अच्छे से भुनाई करेंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। इसीलिए जो मैंने नाशपाती के क्यूब्स हैं उनको बड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि मुझे इसकी भुनाई करनी थी। तो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें मसाला डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, जो कि है 1 कप। और इसके साथ दही भी हम इसमें 1 कप डाल देते हैं। तो दही डालने के बाद हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे 1 चाय की चम्मच, और कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 चाय की चम्मच। ज़ीरा डालने के बाद अब हम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे, जब तक कि मसालों अच्छे से भुन नहीं जाते और जो मटन है वो ऑयल नहीं छोड़ देता। तो जितने अच्छे से हम भुनाई करेंगे उतने ही मज़े का हमारा नाशपाती गोश्त बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम भुनाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे मटन जो सा है वो ऑयल छोड़ता जा रहा है। बस हम थोड़ी देर और इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से भुन गया मटन। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देते हैं। यखनी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसको कवर कर देंगे।
तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दरमियानी आंच पर पका लेंगे, ताकि जो हमने हाफ़ बॉइल्ड मटन किया था वो अच्छे से गल जाए और हमारी नाशपाती भी पक जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर देखें जो नाशपाती और मटन है वो अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें 3 बड़ी हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालते हैं और फिर थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी-सी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था और अपने हिसाब से थोड़ी-सी गाढ़ी ग्रेवी कर ली है। अगर आपको पतली पसंद है तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको पतला-पतला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो हमारा नाशपाती गोश्त है बिल्कुल तैयार हो गया और अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। और ये देखिए कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का ये नाशपाती गोश्त होता है। घर पर ज़रूर बनाइएगा, आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाशपाती गोश्त। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से गला है हमारा गोश्त। नाशपाती भी देखें गल चुकी है और ये गोश्त देखें कितना ज़्यादा नरम बना है। आप इस रेसिपी को घर पर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाशपाती गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।